नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधर लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में आपको बता दें कि गिरधर साहू सोमेश्वर विधानसभा सीट से एक युवक से बातचीत करते हुए शादी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। वीडियो में वह कहते हैं कि यदि युवक की शादी नहीं हुई है तो वह बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में लड़की खरीद कर ला सकता है। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोमेश्वर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जहां गिरधर साहू मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बताते हुए टिप्पणी कर डाली। वायरल वीडियो होने के बाद विपक्ष ने इस महिला और अपमान बताया है और मानव तस्करी जैसे मानसिकता को बढ़ावा देने की बात कही है, खासकर तब जब रेखा आर्य राज्य सरकार में खुद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे संवेदनशील मंत्रालयों के जिम्मेदार संभाल रही हैं। यह बयान और अधिक गंभीर माना जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए भाजपा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस और महिला संगठनों ने सवाल उठाया है कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसी सरकार के एक मंत्री के परिवार से ऐसा बयान सामने आना बेहद चिंताजनक है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा नेताओं की मानसिकता शुरू से ही महिला विरोधी रही है और आपको बता दें कि ये वीडियो उसी सोच को उजागर करता है। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। उन्होंने मांग की है कि मंत्री रेखा आर्य इस पूरे मामले में सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट करें। इसी बीच वीडियो के वायरल होने के बाद गिरधर लाल साहू ने सफाई देते हुए माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और विपक्ष ने जानबूझकर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। इस वायरल वीडियो के बाद अब आपको बता दें कि माफी के दौरान उनका नाटकीय अंदाज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वे माथे पर चंदन का टीका लगाते और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए नजर आए। हालांकि उनकी माफी को राजनीतिक विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है कि गिरधर लाल साहू का नाम पहले भी कई विवादों और आपत्तियों में मामलों में जुड़ा रहा है। वर्ष 1990 में बरेली के एक सिविल लाइन क्षेत्र में हुए जैन दंपति के दोहरे हत्याकांड में वे आरोपी रहे थे, जो मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आपको बता दें, वर्ष 2017 में उनके नौकर ने उन पर किडनी चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। 2016 में आपको बता दें किच्छा कोतवाली में जमीन फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, बरेली में उन्हें हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया जा चुका है और तड़ीपार की कार्रवाई भी हो चुकी है उनके ऊपर। अल्मोड़ा समेत अन्य जनपदों में भी जमीन से जुड़े कई मामलों की जांच फिलहाल चल रही है। इस तमाम आरोपों के बावजूद गिरधर साहू पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर भी कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो गए। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता और राजनीतिक रसूख के चलते वे अब तक कानून की पकड़ से बाहर रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए यह वीडियो से छेड़छाड़ कर अनावश्यक विवाद जो है वो खड़ा किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट के माध्यम से तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो वीडियो वायरल हो रही है उसका हिस्सा आपको दिखाते हैं। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा, कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है, तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे। तो देखिए किस तरीके से यहां पर जो है विवाद छिड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मंत्री रेखा आर्य के पति का विवादित वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक तूल जो है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है
तो विपक्ष को यहां पर मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं मिल गया है। इस तरह की मानसिकता और इस तरह की बातें करने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी बातों का हमेशा विरोध करती है, ऐसी मानसिकता के लोगों का विरोध करती है। उन्होंने किस बारे में, किस संदर्भ में ये बात कहाँ कही होगी, इसका विस्तार से जवाब वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी मानसिकता के लोगों का समर्थन नहीं कर सकती और न माफ कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और महिला कांग्रेस की बात नहीं, ये पूरे समाज की बात है। पूरा समाज शर्मिंदा है कि महिला सशक्तिकरण के मंत्री का पति ये बोल रहा है कि इस देश में महिलाएं 20,000 और 25,000 में अवेलेबल हैं या उनको खरीद कर ला सकते हो। इस देश की बेटियां बिकाऊ नहीं है, ये रेखा आर्य को और उनके पति को समझना पड़ेगा। और भाजपा की मानसिकता इससे पता चलती है कि भाजपा में किस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो महिलाओं को सौदा समझते हैं, लोग महिलाओं को बिकाऊ समझते हैं। तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। रेखा आर्य को अपने पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनके साथ उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत देश की महिलाओं से, उत्तराखंड की महिलाओं से, पूरे बिहार की महिलाओं से, जिस तरीके की बातें उन्होंने बोली। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब बयान सामने आने के बाद राजनीति भी जो है वो गर्मा गई है। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में अगर आज की बात की जाए तो महिला कांग्रेस के तत्वाधान में आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी राजधानी देहरादून में देखने को मिला है। शादी को लेकर युवक से की गई टिप्पणी ने किस तरीके से यहाँ पर जो है विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन लगातार कई सारी चीजें ये भी कही जा रही हैं कि देखिए ये जो है पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और इनको भगोड़ा तक घोषित किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से विपक्ष को यहां पर एक मुद्दा मिल गया। ये बात बीजेपी लगातार कहते हुए नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए जिस तरीके से यहां पर जो है गिरधारी लाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इससे यह साबित है कि कांग्रेस के पास अब कोई अहम मुद्दे नहीं बचे हैं। लेकिन मंत्री रेखा आर्य का पति का वीडियो वायरल होने के बाद अब कई सारे सवाल अपने आप खड़े हो गए हैं। इसमें शादी को लेकर युवक से की गई टिप्पणी और उसके बाद अब महिला कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो हैं दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुजाता पाल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस बहस पे। पहला सवाल देखिए मेरा जोशी जी आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए आप ही की सरकार है, आप ही की मंत्री हैं और उनके पति का इस तरीके का बयान सामने आना, जब वो खुद महिला सशक्तिकरण जैसे विभाग को संभाल रही हैं, चिंता का विषय तो जरूर है सर। नहीं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमने निंदा भी की है और इनको नोटिस भी दिया है। उनका माफीनामा भी सामने आए है, मुझे दिखाया है। और जिससे पार्टी उनसे पूछताछ भी कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी और पार्टी उनके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है और उनको कहा गया है और उन्होंने भी मानी और भविष्य में इस तरह की बात न करने की बात की सही है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेगी। देखिए मथुरा दत्त जोशी जी, इसमें सवाल एक ये है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये देखिए दोहरी राजनीति को, दोहरी मापदंड जो है बीजेपी का वो उजागर करता है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई दोहरी राजनीति नहीं है। हमने जैसे ही उनका बयान आया तत्काल उनको नोटिस दिया, तत्काल उनसे पूछताछ की, उन्होंने उनका वीडियो भी आया। हमने हर बार हमें कही हम उनके बयान से अपने आप को इत्तेफाक नहीं करते हैं, हम उनके बयान से सहमत नहीं है, ये गलत बात है। मातृ शक्ति हर हमेशा बीजेपी ने सम्मान किया है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनको किसी बात को कहने से पहले सोच समझ कर बात करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष ने तुरंत उस बात का संज्ञान लेते हुए उनसे बात की, उनसे पूछा गया, उनका स्पष्टीकरण दिया है और निश्चित रूप से अगर उन्होंने उसमें और नहीं मांगा तो कार्रवाई होगी, इस पर कोई दो राय नहीं। तो जब हम उनके बयान से, बाकी नहीं तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से होगी और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। अच्छा, इसी चीज को लेकर देखिए आज महिला कांग्रेस ने भी जो है विरोध प्रदर्शन किया है देहरादून के अंदर। नहीं, देखिए उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रदर्शन करें कुछ करें वो अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा ना हम
अपने आप को गिरधारी लाल जी के बयान से सहमत नहीं है। जी पार्टी उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं ठीक है है। और इस तरह के बयानों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ये देवभूमि यहाँ भगवती का मायका है, यहाँ पर हम बयानबाजी को बयानबाजी को जी कोई सहमत नहीं है और मुझे बयान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने कहा अपने सप्लाई में भी कहा है, ये भी कहा है। इतना है कि जोशी जी, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी कट के आ रही है, अगर आप थोड़ा सा अपना जो माइक है उसको थोड़ा सा अगर अपने नजदीक ले आए। उनका जी। यही बयान सामने आया है जिसमें हम उसकी निंदा करते हैं जी और पार्टी अपने आप को उस बयान से सहमत नहीं है। ठीक है। सुधांशु जी देखिए, सवाल सारा ये है कि आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और अब कोई असल में मुद्दे बचे नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए जो है ये मुद्दे उठा रही है। ये बीजेपी लगातार कह रही है, इस पे क्या कहेंगे? कितनी बढ़िया बात है, वाह वाह। नए साल की शुरुआत में बीजेपी की कमाल की बात में इन्हीं की असलियत छुपी है और इन्हीं का चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है। क्योंकि बोलने वाला मंत्री पति बोल रहा है लड़कियों को खरीद के लाने की बात, 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं और ये मानव तस्करी की श्रेणी में नहीं आता तो क्या है। और भाजपा के मंत्री का पति बोल रहा है जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, जिसे अभी आपने उनकी पूरी हिस्ट्री बताई कि हिस्ट्री शीटर न तड़ी पार, मुझे तो पता भी नहीं था, आपसे पता चला। लेकिन अगर इन्होंने इतनी बड़ी बात करी है तो महिला आयोग ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारी बेटियां कितने खतरे में, हमारी बेटियां नहीं, यहाँ से लेकर बिहार की बेटियां। क्योंकि अगर मंत्री महिला सशक्तिकरण की मंत्री है और पति उनके बेटियों के 20 से 25 हजार के रेट बता रहा है, उन्हें कैसे पता भाई? उन्हें तो हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपको कहां से पता चल गया कि 20-25 हजार है, 30-35 नहीं है, 40 नहीं है, 15 नहीं है। इसका मतलब है इनको कुछ पता है। इन्हें हिरासत में लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत मंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए जब तक इस मामले में स्थिति साफ ना हो जाए और इन्हें क्लीन चिट ना मिल जाए, और अगर ना मिले तो इन्हें सजा मिले। ठीक है, मथुरा जोशी जी जवाब दीजिए साफ तौर पे। वो तो ये कह रही हैं कि पूरा मामला जो है ये तो तस्करी का है, सीधे सबसे बड़ा इल्जाम लगा दिया तस्करी का। ऐसा मामला, देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को उनका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आरोप लगाएं, लेकिन एकदम किसी के लिए कोई कड़वी बात कहने में समझता हूँ वो उचित नहीं है। जैसा कि हमने पार्टी ने कहा है कि हम इसके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है और उनका बयान उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है, उत्तराखंड की भावनाओं के खिलाफ है, उत्तराखंड के संस्कारों के खिलाफ है। हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं करते हैं जी। और माननीय अध्यक्ष ने उनके बयान का संज्ञान लेते तत्काल उनका पूछताछ भी की और उनको निर्देशित किया कि तत्काल आप इस बात के लिए क्षमायाचना मांगे और पूरे प्रदेश से क्षमायाचना मांगे, पूरे देश से क्षमायाचना मांगे। इस प्रकार के बयान देने से पहले आपको सोच समझ कर बोलने की बात पार्टी ने कही थी और उन्होंने इसके बाद उसका पालन करते हुए निश्चित रूप से उसने कहा भी मेरा बयान तो उम्र पे आया है और मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो भी है वो गलत है। पार्टी अपने आप को इनसे बिल्कुल सहमत नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और अगर कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई करने की बात होगी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। अपना काम हमने जो करना है वो काम कानून करेगा, हमने जो काम करना है वो हम काम करेंगे। लेकिन हम इतना कहते हैं देवभूमि है ये, यहाँ पर मंगलगति का मायका है और हम हमारे सिद्धपीठ यहाँ पर है, देवी देवता यहाँ पर है और ऐसे बयानों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है, मातृशक्ति का आदर भाव रखा है उसकी मातृशक्ति के प्रति। और अगर मातृशक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा हो
अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा या उनके लिए कोई बात कहेगा तो निश्चित रूप से पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, सुजाता जी जवाब दीजिए। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, कार्रवाई करेगी। तो मुझे ये बताइए, ये कितने हल्के में ले रहे हैं जब अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि एकदम से किसी के लिए ऐसे कड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। भाई वो कह रहे हैं 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं और फिर इस बात को हल्के में ले रहे हैं। ये सीरियस बात है ना, इसे गंभीरता से अगर ले रही होती भाजपा तो ये कहती कि हमने बर्खास्त कर दिया, मंत्री जी को हटा दिया, क्योंकि उसी घर में तो रहती है ना मंत्री जी, जहाँ रहते हैं गिरधारी लाल साहू। और मंत्री जी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और पति जी जो है वो महिलाओं को 20-25 हजार रुपए में लाने की बात कर रहे हैं। ये सीरियस बात नहीं है। दूसरी बात, ये जिस मंडल मतलब कमेटी की मीटिंग ले रहे थे वो भाजपा की थी ना, तो असभ्य बोल होंगे भाजपा के, असभ्यता और जितनी भी अश्लीलता भाजपा की, और महिलाओं को टारगेट पे, और दोष देंगे आप कांग्रेस पार्टी को। तो वही सच्चाई है कि अगर वो किसी और की बेटी को 20-25 हजार में खरीदने की बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो यह है, ये तो किसी भी बेटी के साथ कर सकते हैं जिसके ऊपर इतने सारे आरोप पहले लग चुके। तड़ीपार है, और तड़ीपार भी मेरे ख्याल से जोशी जी के एरिया से ही है ना, वहीं पे हुआ था। जोशी जी जानते हैं आप। तो अब उसके बाद अगर ऐसी बात बोली है तो आपको तो चिंता होनी चाहिए कि आपके एरिया के लड़कों के लिए ये कहां से ला रहे हैं लड़कियां। सोचिए, सोमेश्वर से है विधायक इनकी पत्नी, तो मंत्री पति के ऊपर सख्त कार्यवाही इमीडिएटली करी भी जाए और साथ में ये पता लगाया जाए कहीं कोई रोल तो नहीं है। भाई हम तो आरोप लगा रहे हैं ना इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बोला है, हमने थोड़ी बोला। मैंने तो वीडियो सब जगह चलते हुए सवेरे सवेरे देखा, रात को भी नहीं देखा। अब बताओ, आप डर नहीं लगेगा कि कहां से लड़की उठा के कौन बेच दे किसको? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में हम वैसे ही परेशान हैं। हम रेसिज्म के दंश को झेलते हुए परेशान है। विनय त्यागी के जो शूट आउट हुआ उससे परेशान है कि 750 करोड़ किसके पेट में गए। अब आप कह रहे हैं कि 20-25 हजार में लड़कियां ले आओ अपने लड़कों के लिए। ये चिंता की बात है समृद्ध जी, इनसे पूछिए। देखिए उनका जो है, अब उनके पति का भी देखिए जो है माफीनामा सामने निकल के आया, वीडियो में वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध करेंगे तो माफी मांग लेंगे। वाह वाह, एक काम करते हैं, चलिए आप करिए किसी की हत्या समृद्ध जी, उसके बाद माफी मांग लीजिएगा। कैसी रही? नहीं तो देखिए, अब इस चीज को लेकर तो बीजेपी तो ये लगातार कह रही है ना कि हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं उनके ऊपर। अरे कहाँ कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा मामला होता जहां आपने कोई बात कही मजाक में, मगर उसके रेपरकशन देखने पड़ेंगे ना। अगर मजाक में भी कहा और रेपरकशन ये है कि लड़कियों को खरीदने की बात हो रही है, अरे लड़कियों को ही हर चीज में क्यों ले आते हैं? महिलाओं को ही टारगेट पे हर समय ले आते हैं। बताओ, उर्मिला राठौर के कैरेक्टर को खराब बता दिया इन्होंने। ये कोई तरीका होता है क्या? ठीक है, ये गलत बात है। अगर महिलाओं की बात है और बेटियों की बात है तो जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा और बाहर आके मुख्यमंत्री को कार्रवाई करते हुए दिखना पड़ेगा। कब करेंगे कार्रवाई? देखिए चलिए, महिला कांग्रेस की ओर से तो देखिए आज आपकी महिला कांग्रेस की यूनिट जो है उन्होंने तो कार्रवाई अपनी तरफ से ये की है कि प्रदर्शन किया है। अब आगे कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है या सिर्फ राजनीति के लिए देख रही है? नहीं, देखिए इनके खिलाफ कंप्लेन भी हो चुकी है डालनवाला थाने में। अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी कानूनी कार्रवाई जो भी करनी होगी, लेकिन हाथ में तो भाजपा के है। हम तो कंप्लेन देंगे, FIR भी दर्ज नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा क्या करेगी? भाई इनको तो मौका मिला भी है, अब दिखा सकते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। अगर उर्मिला राठौर को बदनाम किया तो हमने मंत्री पति के खिलाफ कार्य भी किया ताकि महिलाओं का कोई अपमान ना करे। अरे बिहार की महिलाएं मुझे फोन कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वहां के टीवी चैनल फोन कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में आओ, हमारी महिलाएं परेशान है। मगर हमारी वो कुसुम कंडवाल कहाँ है? सो गई? उन्हें शर्म नहीं आ रही? बेटियों को खरीद के यहाँ पे लाया जा रहा है, मानव तस्करी की बात हो रही है और ये नाटक नौटंकी करने के लिए अपना टीका और तमाम मालाएं लेके नौटंकी करते हुए बैठ गए। माफी मांगना
आ गया। अब इनके माफी से जो अपराध हुआ है, क्या उसकी भरपाई होगी? क्या उसकी जांच के बिना हम जान पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं? ठीक है जोशी जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। साफ तौर पे मानव तस्करी को लेकर यहाँ पर लगातार कांग्रेस आपको घेर रही है और ये भी पूछ रही है कि देखिए जो महिला कमिश्नर है, वुमेन कमीशन है कुसुम कांडवाल जी, उनकी अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आई है और कार्रवाई करने की बात आखिरकार किस तरीके से होगी? वो तो कह रहे हैं हमने तो थाने में तहरीर दे दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन सब कुछ भाजपा का है। विपक्षी दल को अपना अधिकार है, उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कहने के लिए स्वतंत्र है। मैं तो केवल सुजाता जी को ये कह रहा था कि सीधे किसी को हिट करना या आरोप लगाना, एकदम किसी के प्रति कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो उचित नहीं है। मैं सुजाता जी को उनसे उम्र में बड़े होने के नाते मेरी उनको सलाह है, ये हर चीज में हम किसी को व्यक्तिगत इशू न बना के उसको किसी और तरीके से देखें तो अब और भी अच्छा हो सकता है। कहने का एक भाषा तरीका। लेकिन जोशी जी, ये बात तो साफ तौर पे कही गई है ना कि 20 से 25 हजार रुपए में खरीद के लड़कियां ले आएंगे। मैंने पहले कहा ना कि उनकी बात से पार्टी कतई इत्तेफाक नहीं करती है जी। अगर जांच की बात है तो जांच हो रही है, जांच कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने उसमें बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं और अध्यक्ष जी ने उनको कहा माफी मांगिए। उनका माफीनामा भी सामने आया है, जो आप भी कर रहे हैं, आपने दिखाया भी है वो माफीनामा। लेकिन एकदम आप किसी के को एकदम कोई चीज कहोगे, वो मैं इसलिए उसको उचित नहीं मानता। मैंने कहा ना, ये देवभूमि है, ये माँ भगवती का मायका है। हम तो वैसे भी यहाँ हमारे कई बड़े धाम है, सिद्धपीठ है। अरे वो उन्होंने कहा जोशी जी, ठीक है, हमने नहीं कहा। इसलिए सुजाता जी आऊंगा आपके 20-25 में ले आएंगे, स्थान नहीं है। और जहाँ तक उनकी पत्नी की बात है, अगर उनकी पत्नी जो माननीय मंत्री हैं, अगर वो मंच में होती, अगर उनके सामने कोई बात होती तो निश्चित रूप से उनको दोषी माना जा सकता था। तो नहीं हुआ, एक ही घर में रहते हैं ना। कि किसी के कृत्य से अगर उसकी पत्नी को आप दोषी नहीं मान सकते ना, उनके खिलाफ ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक ही घर में रहते हैं, अरे इनके ऊपर तो कार्रवाई करिए, जांच तो करवाइए। पति पत्नी एक घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? पत्नी को छोड़िए, अभी इनकी जांच करवाइए। पता नहीं कौन कौन सी लड़की को कहाँ ये 20-25 हजार में इन्होंने कर दिया। आपने जो बात कही है, आप मुझे कह रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है आपके कहने से पहले। अरे कहाँ दिया? पहले माननीय जब मैं सुबह उठी हूँ मुझे तो तब पता चला। ये तो कल ही बोल चुके से लिया है आप। ठीक है, गलत बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। अरे चिंतित तो होनी भी चाहिए, कुर्सी तो छिन रही है। उन्होंने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी बातें बता रहे हैं आप? कौन सी बातें बता रहे जोशी जी? आप तो मुझे ये बताइए कि अभी तक गिरधारी लाल साहू की ये जो तस्वीरें दिख रही है स्क्रीन पे, ये तो ये बता रही है कि इन्होंने पहले अपराध किया, फिर माफी मांग ली, आतंकवादी के सरकार। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो देखिए, शादी को लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया और ये कहा गया कि देखिए 20 से 25 हजार रुपए में आप जो है लड़कियां बिहार से ले आइए। ये बयान है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति का, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अब इस मसले को लेकर राजनीति गर्माते हुए नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस यूनिट ने यहां पर जो है घेराव करने की कोशिश की और अपनी बातें यहां पर रखी हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देखिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी कार्रवाई होगी वो बीजेपी अपने स्तर पर इस पर करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतने, जल्द होंगे हाजिर तमाम खबरों और अपडेट्स के साथ, आप बने रहे।